So friends, welcome to my channel and I'm Subhash Chandra over here. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक का नाम है फंक्शन। अच्छा, फंक्शन पढ़ने से पहले, फंक्शन को समझने से पहले मैं आपसे ये बात कर लूं कि फंक्शन हम कब यूज करें और क्यों यूज करें, और कब यूज करें। सपोज करिए मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, मैं आपसे कहूं कि एक कैलकुलेटर आप बनाइए, ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें कैलकुलेटर के फंक्शंस परफॉर्म किए जा सके। तो आप कहेंगे सर वो इट इज वेरी सिंपल, वी कैन राइट द कोड फॉर एडिशन, वी कैन राइट द कोड फॉर सब्ट्रैक्शन, वी कैन राइट द कोड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड फॉर अदर डिफरेंट ऑपरेशंस। ऐसा पहला सोल्यूशन ये है कि हम अपने प्रोग्राम में सारे ऑपरेशन के लिए एक कोड लिखना शुरू करें और मेन फंक्शन के अंदर, है ना, जो प्रोग्रामिंग आज तक आप करते चले आए हैं, मेन प्रोग्रामिंग के अंदर आप सारे ऑपरेशंस के लिए कोड लिखते चले जाए। एक ये तरीका। दूसरा ये तरीका है कि हमारे पास जितने भी मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर डिफरेंट फंक्शंस हो, लाइक स्केलिंग फंक्शन, लाइक साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, लॉग, एंटी लॉग, व्हाटएवर, जितने भी ऑपरेशंस कैलकुलेटर में हो सकते हैं, इन सभी के लिए एक तरीका ये है कि हम इनके एक अलग अलग फंक्शन बनाएं, अलग अलग इनके कोड लिखें और उन कोड्स को टेस्ट करें, डिबग करें। उनकी टेस्टिंग के बाद हम उनको एक इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट करने के बाद एक कंप्लीट प्रोग्राम, एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएं। एक ही तरीका है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि इन दोनों में आपको क्या सूट करता है, विच वन इज बेटर। तो आप ये कहेंगे सर सेकंड बेटर है। क्यों? क्योंकि जब आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं तो एक तो उसको समझना आसान हो जाता है और उसका सॉल्यूशन भी इसलिए निकल आता है। सो अगेन हम फिर से दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन, क्या है फंक्शन। तो एक लाइन में हमने डिफाइन किया कि फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक विच परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर जॉब। क्या है फंक्शन? फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक, क्या, which performs a particular task। ऐसा एक लाइन में ऐसा डिफाइन कर दिया ना, ये छोटी सी एक डिफिनेशन हमने लिख दी ऐसा। क्या है कि फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक विच परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर। मीनिंग क्या होगा कि फंक्शन एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया एक ब्लॉक है, सेट ऑफ सम लाइंस हैं जिनका एक अलग यूनिक नेम है। उन सेट ऑफ लाइंस को हमने एक नया नाम दे दिया एंड दैट इज योर फंक्शन। क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है कि फंक्शन को यूज करने से क्या एडवांटेज है। तो पहला तो फिर वही एडवांटेज निकलने वाला, उसके यूज से एडवांटेज निकलने वाला है कि फंक्शन का क्या यूज है। फंक्शन इज यूज्ड टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि फंक्शन बेसिकली फंक्शन इज हेल्पफुल टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, छोटी प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड किया, है ना। एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम को दो छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, फिर देखा कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर हमें लग रहा है स्टिल इट इज कॉम्प्लेक्स, देन वी कैन डिवाइड इनटू अनदर सब प्रॉब्लम्स, है ना। तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, एक प्रॉब्लम है ऐसी पी को हमने डिवाइड किया किसमें, P1 एंड P2 में, एंड देन P1 को इसमें P3 और P4 में। तो अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें लग रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स है और हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, देन वी कैन डिवाइड इट इनटू टू सब प्रोग्राम्स, सब प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम्स में हमने डिवाइड किया। ये हमने चेक किया कि P2 is easily understandable and we can handle it, then it's okay.
but P1 is not understandable to us, and it is complex. So we will divide this P1 problem into two parts, P3 and P4. अब इन P3 और P4 को हम क्या कर रहे हैं? P3 और P4 को हैंडल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने इसको सॉल्व किया, टेस्ट किया, देन इंटीग्रेट किया, फिर इसको टेस्ट किया, इसको टेस्ट किया, फिर इंटीग्रेट किया, एंड आफ्टर द इंटीग्रेशन we'll get P. P is a complete solution. P is the complete solution of that complex problem. Where these subprograms are known as modules. क्या हम इन्हें बोल रहे हैं? हम इन्हें बोल रहे हैं modules, है ना? तो पहली चीज क्या निकल के आई? पहली चीज ये निकल के आई कि function is used to handle the complex problem. Your functions are helpful to handle the complex problem. कैसे? By using divide and conquer approach. कौन सा approach? Divide and conquer approach. डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच। किसी भी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच। बांटिए और जीत लीजिए। डिवाइड मीन्स बांट देना, कॉन्क्वर मीन्स टू विन। तो डिवाइड कर देना और जीत लेना। तो हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड किया और उसको सॉल्व कर लिया, तो डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट प्रॉब्लम है और फंक्शन इसमें हेल्पफुल है। फंक्शन का मेजर यूज ही यही है। ओके, तो हमने पहला लिखा, इट हेल्प्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच। क्लियर है? दूसरा हमने लिखा, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, तो नो डाउट दीज सब प्रोग्राम्स, इफ यू आर डिवाइडिंग अ कंप्लीट प्रोग्राम, इफ यू आर डिवाइडिंग अ बिग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रोग्राम्स, इनटू सब प्रॉब्लम्स, then these subproblems are known as modules. This module, this module, this module, and this module. Clear है? And these modules, if these are modules, then it means it supports modular programming. क्या बात हुई? It supports modular programming. तो इस अप्रोच को, by which we can handle a complex problem following this approach. Which approach? मॉडुलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, है ना? तो ये जो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये मॉडुलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर रहा है ना? तो ऐसी प्रोग्रामिंग जो मॉडुलर की हेल्प से किया जाए, मॉड्यूल्स डिजाइन करने के बाद किया जाए, उसे हम क्या बोल रहे हैं? मॉडुलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मॉडुलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमें एक बड़ा मॉड्यूल है, उसको हमने सब मॉड्यूल में डिवाइड किया। फिर कब तक किया? जब तक कि उसके जो इंडिविजुअल मॉड्यूल हैं वो क्या हो जाए? सिंपल ना हो जाए, इजी ना हो जाए, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू सॉल्व। क्लियर है? तो और फिर क्या करना है? फिर इनको हमने कोड किया, डिजाइन किया और कोड किया, डिजाइन किया, कोड किया। फिर इसके बाद हमने इसको टेस्ट किया, फिर इंटीग्रेट किया, फिर इसको टेस्ट किया, फिर इन दोनों को इंटीग्रेट किया। ऐसा तो हमने क्या लिखा? सो इट सपोर्ट्स मॉडुलर प्रोग्रामिंग where small functions are called modules. ये क्लियर हुआ? चलिए, तीसरा पॉइंट है, each function performs a unique particular task. ओके, तो एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से ही निकल के आया कि हम फंक्शन क्यों बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं so that a function can perform some unique, some peculiar jobs, some special jobs. तो कुछ पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए ये फंक्शन होते हैं। लाइक a function to calculate factorial, like a function to calculate ceiling of a function, a function to calculate floor value of a function, a function to calculate cosine of value, like all these. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट, it increases the usability of codes as we can use these modules in different approaches, डिफरेंट एप्लीकेशन। चलिए, अब मैं बात करता हूं। अभी हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, अभी जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता क्या है? एक्चुअली हम मॉड्यूल्स बनाते हैं, हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और उन प्रोग्राम्स को मॉड्यूल के फॉर्म में
कंपाइल करके, एग्जीक्यूट करके, टेस्ट करके उनको रख लेते हैं, है ना, और उनको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी देखिए क्या है, आपने ये मॉड्यूल बनाया, 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 और फिर उनको क्या किया, उनको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट किस पर्पज के लिए? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्लियर है? अभी हम क्या करें, अगर मान लीजिए हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, कैसा प्रोग्राम? हमने कहा कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, कौन सा प्रोग्राम? पीएक्स प्रोग्राम का सॉल्यूशन चाहिए। अब पीएक्स प्रोग्राम के सॉल्यूशन में हमें इस मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी और इस मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, है ना, ऑब्वियस है। अब क्या हमें इन्हें दोबारा डिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी? अब क्या हम दोबारा कोड करेंगे? नो, वी विल रीयूज दीज मॉड्यूल्स, वी विल रीयूज दीज कोड्स। हम इन कोड्स को क्या करेंगे? रीयूज करेंगे। और पूरी सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो रीयूजेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है। अगर आपके कोड में रीयूजेबिलिटी नहीं है तो आपका जो एफर्ट्स होगा वो डुप्लीकेट होता चला जाएगा। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बाद में दूसरा कस्टमर आया, फिर उसी वैसे ही कोड की मांग कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और फिर क्या दोबारा कोड करेंगे? नो, हम उसको कस्टमर के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, है ना। तो क्या है एक्चुअली ये जो फंक्शन है वो क्या बढ़ाती है? रीयूजेबिलिटी। तो आपने एक फंक्शन बना दिया, अब उस फंक्शन को इस एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, उस फंक्शन को उस एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस में एक ही फंक्शन यूज कर पा रहे हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे बोल रहे हैं रीयूजेबिलिटी। देन हमने क्या लिखा कि टेस्टिंग एंड डिबगिंग इज इजियर इन कंपैरिजन टू अदर अप्रोचेस। अगर हमारे पास प्रोग्राम्स छोटे छोटे हैं और मॉड्यूल्स हैं, अब जैसे इस डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम में इसको टेस्ट करना, अगर हम सारा सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा ही कोड लिख देते हैं, पी प्रॉब्लम, पी का सॉल्यूशन एक ही सिंगल थ्रेड में बना देते हैं मेन के अंदर, तो इसको टेस्ट करना और इसको डिबग करना आपके लिए टफ हो जाता है ना, टीडियस होता था। इवन ये एरर प्रोन भी होता, इसमें एरर भी आ सकती है, ज्यादा एरर होती है, इसकी टेस्टिंग टफ है, एरर फाइंडिंग प्रोसेस टफ है और मुश्किल होगा एरर ढूंढना। लेकिन जब हम उनको सब प्रोग्राम्स में, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, सो इन मॉड्यूल्स की टेस्टिंग और डिबगिंग क्या है? इजियर है ना, हमको एरर इजिली मिल जाएंगी। क्लियर है? तो आज के वीडियो में आज जो हमने समझने की कोशिश किया, क्या समझने की कोशिश की, मैं हम एक बार फिर से समराइज कर दें कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक विच परफॉर्म्स पर्टिकुलर जॉब। वो हमने एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक विच परफॉर्म्स पर्टिकुलर टास्क। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस? ये हमने एडवांटेजेस लिखे, तो हमने एडवांटेजेस लिख दिए, एडवांटेजेस लिख दिए। तो एडवांटेजेस बोलिए या इन्हें क्या बोलिए? एप्लीकेशंस। तो ये इसके एप्लीकेशंस है या इसके एडवांटेजेस है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ विल डिक्लेयर अ फंक्शन, हाउ विल डिफाइन ए फंक्शन एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट अ फंक्शन। लेकिन मैं फिर एक बार बोल दूं कि आप इन वीडियोस को ध्यान से समझिए, ध्यान से दीजिए, देखिए। अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ फीडबैक भी दे सकते हैं। आपका जो फीडबैक होगा उसको मैं बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से पढ़ूंगा और आपको रिस्पांस भी दूंगा। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।